हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में, जो कि टॉपिक रहेगा हमारा सर्वेइंग का फंडामेंटल टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो भी बेसिक से क्वेश्चन उठता है उसका हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, तो बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो कि हमारा है द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ द सर्वे इज मोर देन। कितना से ज़्यादा होता है तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हम कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को टेकन इनटू अकाउंट करते हैं। जैसे कितना किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तब, तो ये हमारा आंसर होता है 260 किलोमीटर स्क्वायर से जब ज़्यादा होता है तब हम लोग उसको कंसिडरेशन करते हैं। उस सर्वे को क्या नाम है? तो सर्वे को जियोडेटिक बोलते हैं, जिसमें हम लोग अर्थ का कर्वेचर को हम लोग टेकन इन करते हैं, अकाउंट में उसका लेते हैं कि कर्वेचर को भी मानते हैं। अन्यथा क्या करते हैं कि हम अर्थ के सरफेस को एज ए प्लेन मानकर चलते हैं। तो एज ए प्लेन जब मानकर चलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सर्वे। ठीक है, और जब हम अर्थ का कर्वेचर को मान के चलेंगे तो उसको बोलते हैं जियोडेटिक। तो जियोडेटिक कब होता है? तो 260 किलोमीटर स्क्वायर से जब ज़्यादा होगा तो हम लोग जियोडेटिक उसको कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा अब वेल कंडीशन ट्रायंगल। अब वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है तो कितना से कितना भी बनता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वेल कंडीशन ट्रायंगल हो। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए यहाँ पे रूल है कि 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 120 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंडीशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिया गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन 30 डिग्री। 30 डिग्री से कोई भी कम नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा मीन सी लेवल एमएसएल एडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। एमएसएल हम लोग का कहाँ लोकेटेड है? ये कोई भी बता देगा, सिविल इंजीनियर से पूछ लीजिए, बी मुंबई। ठीक है, ये तो मुंह पर रहता है, ये गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। जियोडेटिक सर्वे प्लेन सर्वे से क्यों, कैसे डिफरेंस है? तो देखिए, आगे ही हम लोग बात कर रहे थे कि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है कि उसमें अर्थ का हम लोग कर्वेचर को टेकन इनटू अकाउंट करते हैं, अकाउंट में उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि जियोडेटिक कैसे डिफरेंस होगा, तो इसके लिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। जो देखिए, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, तब उसको हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक। यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ आर्क एंड सस्टेंडेड कोड ऑन अर्थ सरफेस फॉर a डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर ईच। 18.2 किलोमीटर के लिए अर्थ सरफेस पे डिफरेंस इन लेंथ उसका कितना होता है आर्क से? ठीक है ना, ऑफ एन आर्क और सब्टेंडेड कोड, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? तो देखिए, इसका एक सिंपली है कि 12 किलोमीटर में ये होता है, 12 किलोमीटर में होता है 1 सेंटीमीटर डिफरेंस। तो इसके हिसाब से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि 18 किलोमीटर में कितना होगा। तो 1/12 डिवाइड इंटू 18, ये आप करिएगा, सॉल्व करिएगा तो आएगा ये 1.5 सेंटीमीटर। उसको सॉल्व करिएगा तो 15 mm आएगा। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रो मतलब समझ ही जाइएगा कि पानी से रिलेटेड है। ठीक है ना, हाइड्रो मतलब क्या? पानी से रिलेटेड है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हाइड्रो मतलब का पानी से रिलेटेड लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, जो भी लार्ज वाटर बॉडीज हो गए उनके लिए, या बोल सकते हैं लेक्स के लिए। ठीक है, लेक्स रिवर्स के लिए, तो जो भी लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं उनके लिए हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। कैनल सिस्टम के लिए नहीं होगा, ना कलर मूवमेंट के लिए होगा, लार्ज वाटर बॉडीज के लिए होगा। देखिए, वेल कंडीशन से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना। वेल कंडीशन ट्रायंगल हैज एंगल नॉट लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए और कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कंडीशन क्या पढ़े थे? 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही ना पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो कहीं है, ये नहीं है। देखिए, है कन्हू नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नन ऑफ द एबव। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा रहेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म लेवल लाइन इन सर्वेइंग। टर्म लेवल लाइन इन सर्वेइंग के लिए कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो देखिए, लेवल लाइन क्या होता है? लेवल लाइन को समझते हैं पहले कि लेवल लाइन होता क्या है।
तो देखिए लेवल लाइन ऐसा लाइन जो पैरेलल होता है मीन एस्फेरॉइडल ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ से, मीन एस्फेरॉइडल ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, इससे जो ऐसे टच होकर जाएगा, इसका स्फेरॉइडल जो शेप है हमारा अर्थ का, इससे सट के जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेवल लाइन। ठीक है, जो हमारा बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल टू स्फेरॉइडल सरफेस, स्फेरॉइडल सरफेस के बिल्कुल पैरेलली पास हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे उसको लेवल लाइन का डिफिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, द लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। आगे ही बात कर चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये होगा जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ अ स्टील लेक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रेजेंट करेगा वाटर लेवल ऑफ अ स्टील लेक का। ठीक है, स्टील लेक का बोल रहा है, तो शांत लेक जो है उसका कौन सा इनमें से उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस इज रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज वाटर लेवल ऑफ स्टील लेक। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व शेप इज नोन एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं जियोइड सरफेस। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, जियोइड सरफेस। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर एन एरिया ऑफ 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। ऑन द अर्थ सरफेस जब भी बात करेगा डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लेन ट्रायंगल का स्फेरिकल ट्रायंगल का, तो हमारा होता है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। विच वन इज द अपर लिमिट ऑफ द सर्वे किलोमीटर स्क्वायर फॉर यूज ऑफ प्लेन सर्वे। कौन सा ऐसा लिमिट है प्लेन सर्वे का, तो देखिए यहाँ पे 260 वाला ऑप्शन है, ये चलते 250 वाला ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके नीचे प्लेन है, इसके ऊपर में जियोडेटिक। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। ठीक है ना, नॉट करेक्ट कौन सा ऐसा है जो गलत है। ठीक है, इसको चीज को ध्यान देना है कि गलत क्या है। तो देखिए, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन होता क्या है सही में, क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। ठीक है, होल टू पार्ट होता है, अगर होल टू पार्ट रहता तो क्या होता, वो सही होता, लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, इस चलते डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो हमारा 14 का डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्लम्ब ऑफ लाइन्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेन सर्विंग आर। प्लम्ब लाइन दो डिफरेंट प्लेसेस पे वो कैसा होता है, तो आपस में पैरेलल होते हैं, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि है 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन के लिए कौन सा ऐसा सर्वे इनमें से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए प्रॉपर्टी लाइन की जब भी बात आएगा तो कैडेस्ट्रल सर्वे टिक आउट कर दीजिएगा बिना सोचे हुए, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कैडेस्ट्रल सर्वे इज यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लाइन्स ऑफ डिफरेंट ओनर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो देखिए इसका रेंज होता है, रेंज हम आपको बता देते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 540 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 540 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चलते यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। रेंज मैंने बता दिया क्योंकि बाद में उसी टाइप में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा प्लम्ब ऑफ लाइन्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन जियोडेटिक सर्वे विल बी। प्लम्ब ऑफ लाइन दो डिफरेंट प्लेसेस पे जियोडेटिक सर्वे में, तो क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे बोला है उस समय प्लेन था, तब प्लम्ब ऑफ लाइन क्या हुआ था, पैरेलल हुआ था, लेकिन जियोडेटिक में क्या होता है कि अर्थ का कर्वेचर को हम लोग मान के चलेंगे कि वो है, तो अर्थ के कर्वेचर को जब मानेंगे ना, तो क्या होगा कि वो यहाँ पे प्लम्बर लाइन इंटरसेक्ट करेगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इस चलते बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग होता है? तो देखिए सही ऑप्शन है, ठीक है, गलत नहीं पकड़ना है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी। तो कितना होना चाहिए? तो इक्वल टू 180 डिग्री या ग्रेटर देन 180 डिग्री या इक्वल टू 360 या लेस देन 360। अभी रेंज बताए थे 180 से बड़ा होना चाहिए और 540 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ग्रेटर देन 180, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे बीच, व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप? फॉरेस्ट मैप के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है? तो देखिए फॉरेस्ट मैप है हमारा, ठीक है, तो फॉरेस्ट मैप में क्या होता है कि उसमें हम लोग ज़्यादा स्केल लेते हैं 1:25,000 का, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ सिस्मिक मेथड ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन। सिस्मिक मेथड ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा ऐसा मेथड होगा जो करेक्ट होगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा, इफ द सरफेस लेयर इज फ्रोजन देन द मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। ये ऑप्शन करेक्ट है सिस्मिक सर्वे के लिए, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हमारे, इन जियोडेटिक सर्वे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। कर्वेचर जो होता है अर्थ का, उसको कैसा माना जाता है? हॉरिजेंटल, लीनियर, कर्विलीनियर या वर्टिकल? तो देखिए कर्विलीनियर माना जाता है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो कि हमारा रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 12 किलोमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल ऑन मैप, द स्केल ऑफ द मैप इज। तो उसका स्केल कितना होगा? तो देखिए उसका स्केल कितना होगा, जब इसको सॉल्व करिएगा एम बाई पी कर दीजिए, मैप बाई ग्राउंड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का सेम रख के कर लीजिएगा, 12 किलोमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, दोनों का सेम में चेंज करके करिएगा तो इसका आंसर आएगा 1:4। 4 के ऊपर में यहाँ पे 50 रहेगा, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो एम बाई जी आप लोग कर सकते हैं। आर एफ बराबर क्या होता है, मैप पे जितना हम लोग ले रहे हैं और उसका ग्राउंड पे, तो आर एफ से निकाल सकते हैं आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा एक 26 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वेज टू बी डन फॉर ए न्यू हाईवे अलाइनमेंट। फॉर ए न्यू हाईवे अलाइनमेंट के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही है? तो देखिए, जो अगर पूछेगा कि सीक्वेंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे, तो आप एक चीज याद रखिएगा, MRPF याद रखिएगा, ठीक है। मनीष कुमार क्या है, वो आरपीएफ है, ठीक है ना। तो मनीष कुमार क्या है, आरपीएफ है, एमआरपीएफ याद रखिएगा, सही हो जाएगा। तो एमआरपीएफ, एमआरपीएफ खोजिए कहाँ है। तो देखिए, एम से मैप, आर से रेसोनियंस और पी से प्रिलिमिनरी, एफ से फाइनल लोकेशन और इसके बाद में डिटेल सर्वे। तो एमआरपीएफ यही मिल गया, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एमआरपीएफ को याद रखिएगा, मनीष कुमार क्या है, आरपीएफ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा, द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड बाय ए 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 450 मीटर। इफ द चेन वाज 0.2 लिंक शॉर्ट देन फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। तो उसका हम लोग ट्रू लेंथ हम लोग को पता करना है कि उसका ट्रू लेंथ कितना होगा। जब चैन को कोशिश किया गया है, मापा गया है 30 मीटर चेन से, और जो चैन था वो 0.2 लिंक शॉर्ट है, ठीक है ना। तो इसी पे हम लोग को निकालना है कि एक्चुअल लेंथ कितना है। तो देखिए लेंथ ऑफ ईच चेन कितना होगा, 30 मीटर चेन है। इसको अच्छा से सॉल्व करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छा से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि नंबर ऑफ लिंक 30 मीटर चैन में हमारा हो जाएगा, लिंक कितना होगा, 150, ठीक है। 30 मीटर में 150 लिंक होगा। लेंथ ऑफ ईच लिंक की बात करें, लेंथ ऑफ ईच लिंक जो होगा 30/150, जो कि हमारा 1/5 मीटर होगा। अब 1/5 मीटर ईच लिंक का है। अब लेंथ ऑफ 0.2 लिंक का है कि 0.2 लिंक हमारा शॉर्ट है, तो 0.2 लिंक शॉर्ट है तो उसको भी तो देखना है। तो 0.2 लिंक का अगर सॉल्व करें तो 0.2 लिंक मतलब कितना हुआ, 1/5 इंटू और 0.2, ठीक है। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.04 मीटर। तो ये हमारा है लेंथ ऑफ 0.2 लिंक,
एल ऑफ 0.2 लिंक, ठीक है। इसका आया कितना, 0.004 मीटर। अब तो ट्रू लेंथ हम लोग को अब निकालना है, तो ट्रू लेंथ और अब क्या होता है, जो रॉन्ग वाला है तो ट्रू इंटू ट्रू ऐसे कर दीजिएगा, ट्रू इंटू ट्रू बराबर रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ठीक है। ऐसे कर दीजिएगा, आपका आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो देखिए 450 मीटर क्या था, हमारा रॉन्ग है, और यहाँ पे 30 मीटर जो चयन था हमारा ये ट्रू है। तो 30 इधर लिख दीजिए, 450 इधर लिख दीजिए, इंटू में यहाँ पे हो जाएगा जो रॉन्ग वाला, तो रॉन्ग वाला क्या होगा, 0.2 लिंक शॉर्ट, मतलब 0.2 लिंक के हम निकाले थे 0.04 मीटर। तो इसमें 30 में से 0.04 घटा के इसको 450 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 30 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा जो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर होगा 449.4 मीटर। तो ये अप्रॉक्स ये ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, 449.1 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, टेप बस 50 मीटर 50 मीटर टेप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ लाइन, व्हाट इज द ट्रू लेंथ। 50 मीटर का जो टेप है 2 मीटर आउट ऑफ लाइन हो जा रहा है, तो टेप का ट्रू लेंथ कितना है। तो देखिए टेप का ट्रू लेंथ कितना होगा, 50 मीटर के कॉरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो कॉरेक्शन का हम फॉर्मूला बताते हैं, एच स्क्वायर बाई 2 एल होता है, ठीक है ना, एच स्क्वायर बाई 2 एल होता है। तो यहाँ पे एच का जो वैल्यू हमारा 4 है, ठीक है, और 2 इंटू लेंथ, लेंथ इसका है 50, इसका जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 0.04, ये आएगा सी बराबर 0.04, कॉरेक्शन हमारा आ गया 0.04, तो ट्रू लेंथ इसका निकाल लेंगे 50 माइनस 0.04, तो 50 माइनस 0.04 करिएगा तो ये आपका आएगा 49.96 मीटर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, 49.96 मीटर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो आज के लेक्चर में यही हम लोग एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।